हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है फाइव मैन आर्मी ऑफ परमैन। हम आ चुके हैं नया सीरीज़ में गाइस। ये नया सीरीज़ बहुत कमाल की है। अब दो सीरीज़ आने वाले, दो सीरीज़ कमाल के होंगे। इसमें पहले की सीरीज़ एक डोरेमोन की ये है और एक परमैन की है। मैं अब डोरेमोन की बना रहा हूँ, बाद में परमैन क्या आएगा। मैं परमैन की स्टोरी सोच रहा, पर उसके नाम क्या रखूँ यही सोच रहा हूँ। और बहुत जल्दी उसको भी अपलोड करने का सोचूंगा। और मैं बहुत बिज़ी हूँ क्योंकि कल मेरा 10th रिज़ल्ट्स आने वाला हूँ, यानी कि 12 बजे सुबह रिज़ल्ट्स आने वाला है। इसके वजह से मैं बहुत परेशान हूँ कि कितना मार्क्स आएंगे। इसके वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। इसलिए बहुत वीडियोस मैंने सोचा कि बहुत जल्दी बना लूँ और रिज़ल्ट्स के पहले ही मैं बना लूँ। पर अचानक से ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि कल सुबह 12 बजे रिज़ल्ट्स आने वाला है। मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि मेरे रिज़ल्ट कितना आए। मैं उसका भी एक वीडियो भी बना दूंगा कि कितना मार्क्स आए, मैं उसमें बताऊंगा। और बहुत जल्दी परमानेंट के सीरीज़ को भी अपलोड कर दूंगा। मैं परमानेंट की स्टोरी कभी भूलूंगा नहीं। और नोबिता सीरीज़ को मैं बहुत पसंद करता हूँ। दो सीरीज में पहले फ़ैन को नोबिता को हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही मैं बचपन से ही देखता था। और बाद में मैं नौ कक्षा में आने के बाद मैं परमानेंट सीरीज़ को देखा। उसके बाद मैं इसी का सीरीज़ को भी मैं फ़ैन हो गया। उसके बाद मैं कब से ये दो सीरीज़ को बनाना चाहता हूँ। इसकी वजह से मैं बहुत जल्दी बना रहा हूँ। हम स्टोरी के अंदर आ जाते हैं पहले, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हर वीडियो 10 मिनट के बनाकर मैं इसको क्लोज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि 22 मिनट की इतना बड़ी भी वीडियो सीरीज़ नहीं है। इसकी वजह से स्टोरी बहुत छोटा बनाएंगे तो अच्छा होगा। इसकी वजह से 10 मिनट तक मैं बनाकर क्लोज़ कर देना चाहता हूँ गाइस। अब स्टोरी का नाम सुन लीजिएगा। इस स्टोरी का नाम है कि नोबि नो हु इज़ नोबिता एंड नोबिता आइडेंटिटी रिवील का स्टोरी का पार्ट 1 है गाइस। हम पार्ट में 1 में आ चुके हैं। ये बहुत कमाल की स्टोरी है गाइस। ये बहुत अच्छा होने वाला स्टोरी का शुरुआत में हम देखते हैं कि अब स्टोरी के अंदर आ जाते हैं कि स्टोरी के शुरुआत में, कहानी के शुरुआत में क्या होता कि हमारा सुनियो शो ऑफ कर रहा था कि यानी कि वो मैदान में यानी कि मैदान में बैठता है। वहाँ तीन पाइप्स होते हैं ना गाइस। उस तीन पाइप्स 3 पाइप्स के ऊपर वो बैठता है और सभी को बताना था, यानी कि नोबिता और नोबिता, जियान, सुजुका को तीनों को बताने रहा था कि सुनियो शो ऑफ करने रहा था कि मैं 2 दिन कल मैंने तो एक शहर में गया, वो न्यूयॉर्क था और बहुत अच्छा था। वहाँ अच्छे अच्छे फेस्टिवल किए थे, बहुत मज़े किए थे। और मैं थोड़े तुमको सभी को पता है कि थोड़े दिन में मैं यूएस जाने वाला हूँ, यानी कि यूएस बहुत अच्छी है। वो बहुत अमीर लोग ही वहाँ जा सकते हैं। वो बहुत कमाल की यानी कि बहुत कमाल की फेस्टिवल होने वाला। हर 3 साल के एक बार वो फेस्टिवल बनाई जाती है। उस फेस्टिवल में जाना इतना आसान नहीं है कि वो फेस्टिवल बहुत अमीर लोग ही वहाँ जा सकते हैं। वो शो ऑफ करने रहा था हम तो बहुत अमीर हैं, इसकी वजह से हम जा सकते हैं। और मेरे डैड की कंपनी वही रहते हैं, वहाँ मेरे डैड की थोड़ी ब्रांचेस भी हैं, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं वहाँ हमके लिए गेस्ट हाउस भी हैं। इसकी वजह से हम वहाँ जाने वाला हैं। ऐसे बोलते वो उसको शो ऑफ करने रहता है। वो बोलता है कि तो हाँ दोस्तों, तुमको भी अच्छी ऐसी लग रहा है कि आप सभी भी जाना चाहते हैं ना। और जियान सोच रहा था कि हाँ मैं भी जाना चाहता। सुजुका इसको सोच रही थी और नोबिता कुछ सोचता नहीं है। और जी सुनियो बोलता है कि मैं भी सोच रहा था सभी को लेकर जाऊँ, पर मैं नहीं लेकर जा सकती, क्योंकि वहाँ में लोग ही जा सकते हैं। ऐसे नॉर्मल पीपल नहीं जा सकते हैं। यानी कि 1 वीक के बाद मैं जाने वाला हूँ यूएस, और वहाँ मैं 2 दिन रहूँगा। ऐसे बोल रहा था। सुनियो जियन बहुत गुस्सा होता है। वो बोलता है कि तुम लेकिन नहीं जा सकते, तो तुमने ऐसे क्यों कहा कि तुम जाना चाहता हो। सुनियो बोलता है कि हाँ मैं सोचा था कि तुम जाना चाहता हो। नहीं, मैं नहीं बोला ना तुम मेरे साथ आओगे। नहीं, मैंने नहीं पूछा तो तुम कैसे सोचते हो कि मैं पूछा, ऐसे बोलता है। और जियान बहुत गुस्से होता है। और सुनियो पूछता है नोबिता का, नोबिता तुम ज़रूर जाना चाहते हैं ना। नोबिता कहता है कि मैं क्यों जाऊंगा, मुझे तो तुम्हारे जैसे मैं कहीं जाता नहीं हूँ।
तुम कहाँ जाना चाहते हो, चाहो मुझे कोई फ़र्क नहीं है, ऐसे बोलते वहाँ से चले जाता है। और सुनियो बोलता है ये देखो, ये गुस्से में बोल रहा मुझे रहता है, ये जाते जाते डोरेमोन को पूछेगा। वो जियान को कुछ बोलने रहा था, उसी वक्त वहाँ देखता कि जियान गायब है। हम बता चाहते हैं कि जियान वहाँ से जा चुका है, वो भी नोबिता के पीछे, और शिजुका तो उसका घर के लिए चला चुका है, और सुनियो वही अकेला हुआ था। और सुनियो भी वहाँ से चला जाता अपने घर, और नोबिता घर जा रहा था। बीच में ही जियान उसको रोक रहा था। वो नोबिता पूछता कि क्या हुआ जियान। उसके बाद जियान बोलता मुझे पता है कि तुम डोरेमोन को पूछोगे कि तुम उस फेस्टिवल के जाने के लिए। नोबिता बोलता है कि मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं किसी को पूछकर वहाँ जाना चाहता हूँ। मैं डोरेमोन को ना ही पूछूंगा कि वहाँ लेकर जाने के लिए। जियान बोलता मुझे तुम झूठ मत बताओ। उसके बाद शिजुका बोलते कि हाँ वहाँ शिजुका भी आती है, और शिजुका बोलते हाँ नोबिता तुम लेकिन तो डोरेमोन को पूछा ना। नोबिता बोलता है कि डोरेमोन तो 2 दिन के पहले ही वो 22 सेकंड सेंचुरी के लिए चला गया है। वो थोड़े 1 वीक के लिए वहाँ रहने के लिए, थोड़े दिन के रहने के लिए गया है, और मुझे लगा 10 दिन में आ जाएगा, ऐसे बोलता है। ये बात सुनकर शिजुका बोलता पर क्यों, किस लिए डोरेमोन ने वहाँ गया है। नोबिता कहता है थोड़ी कुछ किसी काम है, इसकी वजह से वो वहाँ गया है। शिजुका बहुत उदास होती है, और जियान भी उदास हो जाता है। और नोबिता बोलता तो दोस्तों मैं चलता हूँ, ऐसा बोल तो वहाँ से चले जाता है। और हमारा नोबिता यहाँ दिखता है कि वो थोड़े थोड़े अजीब लग रहा था कि वो बहुत स्टाइल जैसा ये ऐसे कर रहा था। उसको देखकर वो लगता है कि थोड़ी थोड़ी कुछ है वहाँ, यानी कुछ मैटर है कि किसी को नहीं पता चल रहा है, ऐसे लगता है उस पर। और ये मिस्ट्री यही ख़त्म होती है, और आगे चलते हैं कि नोबिता उसका घर के लिए पहुंचता है। और नोबिता उस घर अंदर जाने के बाद तो कुछ खाता है। खाने के बाद और खाते खाते थोड़े समय के बाद वो ऊपर चले जाता है। खाने के बाद यानी ऊपर चलता है उस घर के लिए, स्कूल के लिए बुक्स पैक करता है, और उसका होमवर्क भी कर लेता है। हाँ गाइस, उसका होमवर्क भी वो करता है कि इस वक्त कुछ काम नहीं था, उसकी वजह से उसका होमवर्क कुछ कर लिया था गाइस। वो होमवर्क बहुत आसान था कि उसमें पूछा गया था कि बिजनेस के बारे में, यानी कि बिजनेस क्या होते हैं इसके बारे में कुछ लिखने की कहा गया था। उसके बारे में अच्छे कुछ लिखने के लिए कहा गया था। उसके वजह से नोबिता बहुत मैटर, यानी कि एक बुक लेता है, उसके अंदर बहुत कुछ लिखता है, और यानी कि दो घंटे तक वो लिखता है। 2 से 3 घंटे के बीच में वो लिखकर नीचे चले जाता है। उसके बाद वो यानी कि वो बाथिंग करता है, यानी कि वो नहाता है। उसके बाद वो नाइट ड्रेस पहनता है, यानी कि मैं बताना चाहता हूँ कि वो सोने के पहले किस ड्रेस को पहनते हैं। वो ड्रेस पहनकर वो चला जाता सोने के लिए। वो सुबह उठता है, स्कूल के लिए चला जाता है। स्कूल के लिए जाने के बाद स्कूल सार वहाँ आते हैं सभी को। नोबिता इस बार पहले ही आ चुका था। उसके बाद सार पूछते हैं कि सभी लोग होमवर्क किया ना। सभी लोग कहते हैं हाँ सर हमने किया। उसके बाद नोबिता पे उठा था उसका हाथ। उसके बाद नोबिता उतराने के बाद अब सीन दिखाई जाती है कि हमारे जियान सोचता है कि नोबिता ने किया होगा कि वो किसी के साथ लिख कर लेके आ गया होगा, ऐसे बोलते सभी लोग हंसने लगते हैं। यही सीन कटा होती है, और 72 सेकेंड सेंचुरी में देखा जाता है कि हमारा डोरेमोन को वहाँ किसी काम के लिए एक बंदा बुला गया है। वो कौन है अभी हमको पता नहीं चलता। वो हम अभी नहीं पता। वो एक मिस्टीरियस पर्सन है। वो डोरेमोन के एक किसी काम के लिए बुलाता है, और उसको बताया जाता है उसको थोड़े टेस्ट लिखने के। वो 1 वीक के बाद तो उसको थोड़े टेस्ट लिखवाना है, और उस 2 दिन होते हैं, और 2 दिन के बाद तुम फिर से तुम्हारा पीछे पास्ट में तुम चले जाना, ऐसे बोलते हैं। वो बोलता पर किसके लिए। वो मिस्टीरियस पर्सन बोलता है कि कुछ नहीं, तुम पास्ट के लिए जाने के लिए वो टेस्ट लिखना चाहिए, लेकिन तो तुम प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। वो बोलता है, वो डोरेमोन बोलता है ठीक है मैं यही टेस्ट लिखने के लिए रेडी हूँ, पर क्या टेस्ट है। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ मैं उसके बारे में तुमको तुम्हारा
यानी कि तुम्हारा टैब पर तुमको मैसेज आएगा। उस मैसेज में क्या दिया गएगा उसको तुमको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद तुम उस एग्ज़ाम के लिए तैयार होना। उसमें कुछ भी हो तुम सब कुछ करना चाहिए। ये तो यहाँ के कानून है कि तुम किसी को भी यानी कि इस टेस्ट के बारे में ना ही बताना है, और तुम फास्ट में और प्रेजेंट में किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि टेस्ट के बारे में तुम किसी को भी बताया ना तुमको गिरफ्तार करे गया जाती है। सोच समझ कर करना कुछ भी। ऐसे बोलते ही वो डोरेमोन बोलता है कि ठीक है, ऐसे बोलते हैं। वो वहाँ सीन कट होते हैं और हमारा नोबिता पर दिखाई जाते हैं। वो नोबिता बोलता है कि हाँ सर, मैंने तो होमवर्क कर लिया। और सर बोलते हैं तो ठीक है, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद वो हमारा नोबिता के बात सुनकर सर बोलते हैं कि तो ठीक है, ऐसे बोलते हैं। उसका वो सभी से एक क्वेश्चन पूछने के लिए कहते हैं सभी बच्चे डेकुसिके। और डेकुसिके के बात सुनकर सर पूछते हैं कि सभी बच्चों बिजनेस के मतलब क्या है, उसके बारे में कि कैसे कैसे बिजनेस करना चाहिए और कैसे करेंगे तो आपका अच्छे इनकम आएगा, उसके बारे में क्या जानते हैं बताइए। उसके बाद सुनियो पहले उठता है और बोलता है कि बिजनेस के बारे में पैसे कमाना, उससे अच्छे बहुत ज़बरदस्त पैसे कमा सकते हैं बिजनेस करके। ऐसे शो ऑफ करने रहता है। उसके बाद बहुत अच्छे पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे हैं। उसका पापा बहुत बड़ा बिजनेस मैन है और उसके कई बिजनेस ब्रांचेस भी हैं। ऐसे शो ऑफ करने लाता है। उसी के बाद एक और लड़का उठता है। उसके बाद रॉनी है, वो बोलता है कि हाँ सर, बिजनेस के बारे में वो भी ऐसे बताने लगता है कि मेरे डैड के पास भी बहुत अच्छे बिजनेस ब्रांचेस हैं और हाँ मेरा पापा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ऐसे बोलने शो ऑफ करने लगता है। अब हमारा ये बात उनको सर बोलते हैं कि नहीं, तुम गलत बोला, तुम सब दोनों बैठ जाओ, ऐसे बोलते हैं। उसका नोबिता उठता है। सभी लोग उसको देखकर हैरान वो हंसने लगते हैं। नोबिता बताएगा तो कुछ अजीब भी बताएगा, ऐसे बोल सभी लोग बोलकर हंसते हैं। और नोबिता कुछ नहीं बोलता और बिजनेस के मतलब क्या है बोलते हैं, उसका कैसे कमाना सब कुछ बोलने लगता है। ये सब कुछ सुनने का सार पता है कि हाँ ये सब कुछ ठीक है, तुमने अच्छे से बोला और तुमने ये कैसे बोला, ऐसे बोलते हैं। सभी लोग नोबिता को देखकर हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही ये पार्ट 1 यहाँ ख़त्म हो जाता है गाइस। पार्ट 1 बहुत अच्छा होगी। मैं बताना चाहता हूँ कि स्टोरी कैसी, ज़रूर कमेंट में रख लीजिए। और बहुत जल्दी मैं इसका अगले पार्ट 2 दिन में अपलोड कर दूँगा गाइस, क्योंकि थोड़े और भी टाइम है। इस सीरीज़ को कितना जल्दी हो उतना जल्दी पार्ट बढ़े, या इस स्टोरी का पार्ट बहुत ज़्यादा है तो मैं एक दिन के लिए एक अपलोड कर दूँगा। उसके बाद भी ज़्यादा है तो एक दिन के 3 और 2 एपिसोड डाल दूँगा। और कम ही एपिसोड्स आए तो मुझे स्टोरी नहीं पता कितना बड़े आएगी। मैं सोच रहा हूँ कि बहुत बड़ी बना दूँ, और वो बहुत छोटी है तो 2-3 दिन के एक बार एक एपिसोड आएगी गाइस। अब मैं चलता हूँ गाइस। जितना ज़्यादा उसको इतना ज़्यादा ही शेयर और सब्सक्राइब कमेंट रख लीजिए। स्टोरी कैसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस मेरा आशा करता हूँ कि आप ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे कि मेरा सब्सक्राइब 1K से तो डाउन हो गया, कितना सब्सक्राइब है और उससे कम हो गया। अब मैं आशा करता हूँ कि हम बहुत अच्छी स्टोरी होगी। अब मैं चलता हूँ गाइस, बाय बाय गाइस।